राधा, पुत्री ये है व्योमेश। राधा, मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि अंततः तुम राधा के बुलाने पर यहां आए तो। ये है हमारा पुत्र कृष्ण। प्रणाम काका। प्रणाम काकी। जानती थी कि तुम अवश्य आओगे कृष्ण। ये भी जानती थी कि जो मेरे हृदय की दशा है वही दशा तुम्हारे हृदय की भी है। मुझे विश्वास था कि मेरी ही भांति तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। और ये है मेरा पुत्र व्योमेश। अभिवादन मित्र। तुम्हारा भी कृष्ण। कितनी खुशी की बात है चटिला। राधा बिटिया के लिए हमने कितने रिश्ते ढूंढे, परंतु अब जाकर चयन उचित हुआ है। मुझे विश्वास है कृष्ण ये विवाह किसी मूल्य पर होने नहीं देगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो कुछ करे जिससे ये संबंध टूट जाए, और उसके लिए मुझे इस वार्ता को अगले चरण पर ले जाना होगा। प्रतीत होता है दोनों परिवार परस्पर संतुष्ट और प्रसन्न हैं। तो क्यों ना हम इस संदर्भ में आगे बढ़े और इस संबंध को पक्का कर ले। हाँ वृषभान जी। कान्हा, हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि वर पक्ष यही चाहता है तो हम इस संबंध के लिए पूर्णतः सज्ज हैं। ओहो, ये कृष्ण मौन क्यों है? कृष्ण कुछ तो करो। ये सब हो क्या रहा है? ये कृष्ण कुछ कर क्यों नहीं रहा? वो यदि आप सबकी आज्ञा है तो मैं कुछ कहना चाहता। रिजवान काका,
इससे पूर्व कि आप इन दोनों का विवाह संबंध निश्चित कर लें, इन दोनों को भी परस्पर बात करके निर्णय लेने का अवसर मिलना चाहिए। इन दोनों को जिन्हें जीवन साथ बिताना है, ये जानने का अवसर मिलना चाहिए कि क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ सुखी रह भी पाएंगे या नहीं। ये सब क्या है? क्या हमारा बच्चा हमसे भी अधिक समझदार हो गया? विवाह से पूर्व वर और वधू का इस तरह आपस में बातचीत करना, ये हमारी परंपरा नहीं। आप कृष्ण की बात को अन्यथा मत लीजिए। आपका कथन पूर्णतः उचित है काका। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माता पिता के सामने बच्चे ही रहेंगे और आपके ज्ञान की, आपके अनुभव की हमें सदा ही आवश्यकता होगी। किंतु कभी कभी बड़ों को भी बच्चों को समझना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है। जीवन इन दोनों को साथ में बिताना है, इसलिए इन दोनों का एक दूसरे को जानना अधिक आवश्यक है। तभी तो ये एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर पाएंगे और ये सुखी रहेंगे तभी तो आप सुखी रहेंगे ना काका। ये कृष्ण कर क्या रहा है? मेरा संबंध जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? हमारे भी कुछ नियम हैं जिसमें वर और कन्या आपस में इस प्रकार बात नहीं कर सकते। काका, कई बार हम इन पुराने रीति रिवाजों के बल पर निर्णय लेते हैं, किंतु फिर भी संबंध टूट क्यों जाते हैं? मुझे विश्वास है आप अपने बच्चों के जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। आप ध्यान से सोचिए, विचार कीजिए कि क्या ये पहल आपको उचित लगती है या नहीं। सोचिए, क्या ये आपके बच्चों के जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं? काका, कान्हा, जाने भी दो। वैसे कदाचित कृष्ण का कथन इतना भी अनुचित नहीं है जितना कि हमें प्रतीत हो रहा है। ये हमारे बच्चों के भविष्य और सुख से जुड़ा हुआ निर्णय है और इसलिए यदि ये दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर लेंगे तो हम इनके भविष्य को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो मेरी ओर से भी अनुमति है। तो फिर कीर्तिदा जाओ और इन दोनों के बैठने और बात करने का प्रबंध उपवन में कर दो। जी। ये क्या कर रहा है कृष्ण? मुझे कृष्ण से बात करनी होगी।